अब पढ़ते हैं हम कृतिन प्रत्यय। कृतिन प्रत्यय धातु के भाववाचक अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के साथ कृतिन प्रत्यय जोड़ा जाता है। मान लीजिए हमें किसी धातु का भाववाचक अर्थ प्रकट करना है तो उस धातु के साथ में अर्थात उस धातु के पश्चात हमें कृतिन प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। कृतिन प्रत्यय का टी शेष रहता है और उसके क और न का लोप हो जाता है। कैसे? जैसे ये क, ये ती और न, इन्हीं से तो मिलकर के कृतिन बना है। इस कृतिन का इस क का लोप हो गया और इस न का लोप हो गया, शेष क्या बच गया भाई? अपने टी शेष बच गया। इस कृतिन का टी शेष बच जाता है और क का और न का लोप हो जाता है। कृतिन प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और इन सभी शब्दों के रूप मति के समान चलते हैं। किसके समान चलते हैं? मति के समान चलते हैं। और कृतिन प्रत्यय से बनने वाले सारे शब्द स्त्रीलिंग में बनते हैं। इनको अब हम देखते हैं आगे। जैसे क्री धातु है, क्री धातु के अंदर साथ में अगर हम कृतिन प्रत्यय लगाते हैं तो एक शब्द बनता है प्रिय विद्यार्थियों, कृति। ठीक क्री धातु में ही यदि कृतिन प्रत्यय हम लगाते हैं तो एक शब्द कीर्ति ही और बनता है। अर्थात क्री धातु में हम अगर कृतिन प्रत्यय लगाते हैं तो एक शब्द तो बनता है कृति ही और एक शब्द बनता है कीर्ति ही। अब हमें जिस शब्द की जहां आवश्यकता है उस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। नी धातु तो शब्द बनेगा हमारे पास में नीति ही। मन धातु, मन धातु में कृतिन प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा अपने पास में मति ही। श्रु धातु, इसमें कृतिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा श्रुति ही, शब्द बनेगा श्रुति ही। श्रु धातु कृतिन प्रत्यय श्रुति ही। इसी प्रकार भू धातु, भू धातु में अगर कृतिन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा भूति ही। गम धातु, गम धातु में कृतिन प्रत्यय लगाया तो शब्द बनेगा गति ही। ध्री धातु में कृतिन प्रत्यय लगाया तो शब्द बनेगा धृति ही। इसी प्रकार स्था धातु में कृतिन प्रत्यय लगाया शब्द बनेगा स्थिति ही। स्तु धातु कृतिन प्रत्यय शब्द बनेगा स्तुति ही। इसी प्रकार भ्रम धातु और क्रम धातु, देखो दोनों एक ही प्रकार की धातुएं हैं। भ्रम धातु में कृतिन प्रत्यय लगाया शब्द बन गया भ्रांति और क्रम धातु में कृतिन प्रत्यय लगाया शब्द बन गया क्रांति। इसके अलावा कुछ और धातुएं हैं जैसे गा धातु, इसकी मूल धातु होती है गई। गा धातु का अर्थ होता है गाना। गा धातु के साथ या गई धातु के साथ अगर हम कृतिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गीति ही। जैसे हमने 9th क्लास में पहला पाठ पढ़ा था पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखित भारतीय वसंत गीति ही। तो वहां पर वो जो गीति शब्द था वह गीति शब्द यही गा धातु में लगने से ही बना हुआ शब्द था। और उस समय जब मैंने पढ़ाया था तब ये कहा भी था कि गीति शब्द का अर्थ होता है गाने लायक चीज, अर्थात गाने से गाने के लिए कोई तैयार चीज, अर्थात जिसको गाया जा सके, अर्थात गाने के लिए भाव। हन धातु कृतिन प्रत्यय हति। युज धातु कृतिन प्रत्यय युक्ति। सृज धातु कृतिन प्रत्यय सृष्टि ही और दृश्य धातु कृतिन प्रत्यय दृष्टि ही। कई बार दृष्टि और दृष्टि ये शब्द परीक्षा में आ जाते हैं, एज इट इज उठ करके आ जाते हैं, इसलिए मैंने इन शब्दों को
इन धातुओं को लास्ट में बताने का प्रयास किया। इस प्रकार से अब हमारा कतिन प्रत्यय भी समाप्त हुआ। इसमें से यदि प्रश्न आता है तो हमारा गलत नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। अब हम पढ़ने वाले हैं लुट प्रत्यय। जिस प्रकार से धातु का भाववाचक अर्थ प्रकट करने के लिए हमने कतिन प्रत्यय लगाया था, ठीक उसी प्रकार से धातु का भाववाचक अर्थ प्रकट करने के लिए लुट लगाया जाता है। लुट प्रत्यय में देखो लैका और टैका, शुरुआत वाले लैका अंत वाले टैका लोप हो जाता है और इसका यू शेष बच जाता है। ध्यान दो, यू के स्थान पर जो शेष बचा हुआ यू है, इस यू के स्थान पर अन में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? एक सूत्र होता है युवोर नाकऊ, सूत्र होता है युवोर नाकऊ। एक प्रत्यय तो होता है लुट, एक प्रत्यय होता है अपने णउल। लुट प्रत्यय का यू शेष बचता है और णउल प्रत्यय का वु शेष बचता है। देखो यह क्या कह रहे हैं, यू वु अर्थात युवो, यू और वु, इनके स्थान पर क्या आदेश होता है? अन और अक, अर्थात यू के स्थान पर तो परिवर्तन होता है अन में और वु के स्थान पर परिवर्तन होता है अक में। तो लुट प्रत्यय वाला जो यू है, इसके स्थान पर अन में परिवर्तन हो जाता है। णउल प्रत्यय का वु अक में बदले जाता है। ठीक है, इसकी अभी आवश्यकता हमें नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखें लुट प्रत्यय का यू अन में बदले जाता है। ध्यान दें, लुट प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं और नपुंसक लिंग में होने के कारण फल शब्द की तरह चलते हैं। फल शब्द नपुंसक लिंग में है, फलम, फले, फलानी। इस प्रकार से लुट प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं उनके भी रूप बने जाएंगे। जैसे धातु, उसमें प्रत्यय लगाएंगे हम लुट और उससे जो बनने वाला शब्द होगा वो होगा नपुंसक लिंग। जैसे धाव धातु, धाव धातु का अर्थ होता है दौड़ना, इसमें हमने लुट प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया धावनम। एक शब्द में नीचे बना करके दिखाता हूं, धाव, इसमें हमने लुट प्रत्यय लगाया, लुट का लय और टय का लोप हो जाता है, यू के स्थान पर अन्न में परिवर्तन हो जाता है। धाव, इसका वह है, उस वह में ए मिला दिया गया तो वह पूरा हो जाता है और ये बचता है न हलन। शब्द बन गया अपना धावन और यही धावन नपुंसक लिंग के रूप में जब आता है तो धावनम बन जाता है। नपुंसक लिंग में आने के बाद में ये धावनम बनता है। देखो लुट प्रत्यय से बनने वाले शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, इसलिए नपुंसक लिंग में आने पर ये शब्द बनता है धावनम। इसी प्रकार से सारे शब्द बनेंगे। पट धातु, पट धातु में लुट प्रत्यय लगाया, लय का और टय का लोप हो गया, यू है, यू का अन में परिवर्तन हो गया, नपुंसक लिंग में शब्द बन गया पठनम। इसी प्रकार से कथ धातु, लुट का लय और टय लोप हो गया, यू के स्थान पर ए में अन्न में परिवर्तन हो गया और शब्द बन गया नपुंसक लिंग में कथनम। मन धातु, इसमें लय और टय का लोप हो गया, यू शेष बचा, यू का अन्न में परिवर्तन हो गया और नपुंसक लिंग में शब्द बन गया मननम। भू धातु, ध्यान दें, यदि किसी धातु के प्रारंभ में ई, उ और री होता है तो ई जो है ए में बदल जाता है, धातु के प्रारंभ वाला शुरुआत वाला ई ए में बदल जाता है, उ ओ में बदल जाता है और री अर में बदल जाता है। अभी ये सारे उदाहरण आ जाएंगे। भू धातु है, उ आ रहा है, उ के स्थान पर ओ में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर जो लुट प्रत्यय था
इसका यू शेष बनने के बाद में जो अन बचा था वो अन, यहां देखो अन आ रहा है ए, और इस भू का हो गया भो, यानी ओ जो है आगे स्वर आने के कारण अयादि संधि में अव बन गया, यहाँ पर शब्द गया भवय, और ये अन का न, और नपुंसक लिंग में शब्द बन गया भवनम। पच धातु, पच धातु में लुट प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया पचनम। ध्यान रखिए शब्द बनेगा पचनम, न कि पाचनम। श्रु धातु, ठीक वही नियम भू धातु वाला, ऊ के स्थान पर ओ में परिवर्तन, यानी धातु के प्रारंभ में यदि ऊ आ रहा है तो ऊ जो है ओ में बदल जाता है। श्रु का श्रो हो गया, लुट का यू और अन है, तो यहाँ पर भी अयादि संधि से श्रवण श्रवणम हो गया। अब ये जो अन का न था वो न में कैसे बदला, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। यदि किसी शब्द में री, रे, क्ष और मूर्धा का स होता है, संयोग से यदि उसी शब्द में इन चारों में से कोई अक्षर हो, वर्ण हो, और संयोग से यदि उसी शब्द में न हो तो वो न ण में बदले जाता है। ध्यान दो, श्रु यहां पर आ रहा है रे, अन का न उपस्थित है दोनों, तो ये न ण में बदले गया। आगे देखो रक्ष, रक्ष में रे आ रहा है, तो यहाँ पर अन वाला जो न है यहाँ पर भी न में बदले गया। रक्ष से लुट प्रत्यय लगाने पर नपुंसक लिंग में रक्षणम शब्द बना। लिक धातु, ध्यान दें धातु के प्रारंभ में यदि ई आ रहा था तो ई किस में बदल रहा था, ए में। ली आ रहा है यानी तो ई किस में बदल गया, ए में, शब्द बन गया नपुंसक लिंग में लेखनम। कुप, इसमें कु में ऊ स्वर आ रहा है शुरुआत में, तो ये जो ऊ है ओ में बदल गया, तो कु का हो गया को, और अन से जुड़ करके शब्द बन गया नपुंसक लिंग में कोपनम। भ्रम, भ्रम धातु, भ्रम धातु का अर्थ होता है घूमना, इसमें लुट प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया भ्रमणम। त्रिप धातु, त्रिप धातु में लुट प्रत्यय लगाया तो ये जो री है, री किस में बदल गया, अर में बदल गया, और ये रे उपस्थित होने के कारण ये न भी अपने ण में बदल गया। इस प्रकार से त्रिप धातु में लुट प्रत्यय लगाने पर नपुंसक लिंग में तर्पणम शब्द का निर्माण हुआ। आगे देखिए दा धातु, कोई परिवर्तन नहीं करना, दा धातु है, लुट प्रत्यय है, सीधा शब्द बन गया दानम। इसी प्रकार स्था धातु है, स्था धातु में लुट प्रत्यय है, सीधा शब्द बन गया स्थानम। कैसे, स्था धातु लुट प्रत्यय के लय और टय का लोप हो गया, यू शेष बचा, यू का अन में परिवर्तन, अन और अम, स्थानम शब्द का निर्माण हो गया। नी धातु, नी धातु में ई आ रहा है, ई के स्थान पर ए में परिवर्तन हो गया, तो नी के स्थान पर हो गया ने, लुट प्रत्यय का अन में परिवर्तन हुआ। कैसे, लय और टय का लोप हो गया, यू के स्थान पर अन में परिवर्तन हुआ। इस नी धातु का ए और यू वाला अन, अन का ए, ये अयादि संधि से शब्द बन गया नयनम। ए के स्थान पर अया आदेश होता है, इसलिए अयादि संधि के नियमानुसार नी और लुट प्रत्यय के सम्मिलित रूप में नयनम शब्द का निर्माण नपुंसक लिंग में होता है। आगे देखिए भिद धातु, भिद धातु का अर्थ होता है भेदना। भिद धातु में शुरुआत में ई आ रहा है, ई के स्थान पर परिवर्तन हो गया ए में, तो भिद के स्थान पर हो गया भेद, लुट प्रत्यय का अन, शब्द बन गया नपुंसक लिंग में भेदनम। धातु आ रही है वृद्ध, वृद्ध में री आ रहा है, री के स्थान पर परिवर्तन होता है अर में, री के स्थान पर परिवर्तन होता है अर में, वृद्ध के स्थान पर हो गया वर्ध, और लुट का लय और टय लोप हो जाने के बाद में यू के स्थान पर अन में परिवर्तन हुआ। ये जो वृद्ध है इसमें रे उपस्थित होने के कारण, रे उपस्थित होने के कारण या वर्धनम शब्द बनना
चाहिए था, लेकिन ये अपवाद स्वरूप वर्धनम ही बना है, नपुंसक लिंग में है। मुद धातु, मुद धातु में ऊ आ रहा है, ऊ किसके रूप में परिवर्तन होता है, ओ में बदलता है। हो गया मोद, लुट में ल और ट का लोप हो गया, यू के स्थान पर अन में परिवर्तन हो गया, और मुद और अन नपुंसक लिंग में शब्द बन जाएगा मोदनम। इस प्रकार से हमने लुट प्रत्यय को पढ़ा है। आशा करता हूं लुट प्रत्यय का प्रश्न आने पर हम बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। धन्यवाद।